नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम बात कर रहे हैं 12वीं के रिजल्ट फॉर्मूला की। जी हां, 12वीं के रिजल्ट का फॉर्मूला सामने आते ही सोशल मीडिया पर मीम्स की थोड़ी बाढ़ सी आ गई है। वहां हंसी मजाक के अंदाज में बातें हो रही हैं, लेकिन ये गंभीर मुद्दा है। आप 12वीं के स्टूडेंट हैं और आप परीक्षा नहीं दे पाए हैं। अब 31 जुलाई तक रिजल्ट आपके हाथ में होगा। सीबीएसई और सीआईएससीई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि स्टूडेंट के पिछले 3 साल के रिकॉर्ड से उसका रिजल्ट निकाला जाएगा। 10वीं बोर्ड से 3 सबसे अच्छे नंबर वाले सब्जेक्ट चुने जाएंगे और उनको रिजल्ट में 30% वेटेज मिलेगी। इसके बाद 11वीं क्लास की फाइनल परीक्षा का पूरा नंबर लिया जाएगा, या कह दें कि सारे नंबर्स का एवरेज निकाल दिया जाएगा और उसे रिजल्ट में 30% का वेटेज होगा। तो 10वीं का 30%, 11वीं का 30%। अब बात 12वीं की, और 10वीं और 11वीं को मिला दें तो टोटल हो गया 60। बाकी बचे 40% हिस्से में 12वीं के नंबरों को फिट किया जाएगा। इसमें 12वीं के सारे यूनिट टेस्ट, टर्मिनल एग्जाम और प्री बोर्ड के नंबर शामिल होंगे। अब आप कहेंगे कि ये तो पूरी तरह स्कूलों के हाथ में होगा और अलग अलग स्कूल में नंबर देने का एक जैसा सिस्टम तो होता नहीं है। तो यहां पर मॉडरेशन की बात है। स्कूलों के 6 साल के रिकॉर्ड के हिसाब से उनके बीच बराबरी लाई जाएगी। इसके लिए बाकायदा कमेटी होगी। कुछ लोग इस रिजल्ट में फेल भी होंगे और इसी तरह जिन लोगों ने पिछले 3 साल में कुछ परीक्षाएं छोड़ दी हैं वो क्वालिफाई भी नहीं कर पाएंगे। ऐसे में लोगों के लिए कंपार्टमेंट या सप्लीमेंट्री जो भी आप कहें वो होगी, लेकिन वो तब होगा जब हालात नॉर्मल होंगे और बोर्ड परीक्षा हो पाएंगी। इधर वैसे लोग जो इस नए फॉर्मूले में शामिल होना नहीं चाहते हैं, संतुष्ट नहीं है, उन्हें भी ऑफलाइन एग्जाम देने का मौका दिया जाएगा, मगर वो तब जब कोरोना कंट्रोल में आ जाए, पहले नहीं। और वैसे कोर्ट ने कहा है कि बोर्ड ऑफलाइन एग्जाम के लिए एक टाइमलाइन दे दे और छात्रों की शिकायत सुनने की एक व्यवस्था भी बनाई जाए। बहरहाल इस पूरे प्रोसेस में पहले तो कई ऐसे पॉइंट हैं जिनकी डिटेल जाननी होगी और दर्जनों ऐसे सवाल भी हैं जिनके जवाब आप जरूर जानना चाहेंगे। तो आज कार्यक्रम में इसी की होने जा रही है कोशिश, और इसके लिए हमारे साथ हैं कुछ खास मेहमान। कालका पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल ओनिका मल्होत्रा, डीपीएस की डायरेक्टर प्रिंसिपल ज्योति गुप्ता और इंडिया वाइस पेरेंट एसोसिएशन की प्रेसिडेंट अनुभा श्रीवास्तव। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम चर्चा में विस्तार से जाएं, उससे पहले मैं एक एक लाइन का जवाब आप तीनों से चाहूंगा कि जो नया फॉर्मूला आया है उससे आप किस हद, क्योंकि कोई एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो शायद ऐसा हो ही नहीं सकता जिससे सब कहें कि वाह इससे बेहतर कुछ नहीं, लेकिन फिर भी जो कुछ बन के आया है सामने वो आपको कैसा लगा है? ओनिका जी, पहला कमेंट आपका। मैं तो यही कहूंगी विपिन जी, अब इफ्स एंड बट्स की गुंजाइश नहीं है। अब हमें आगे देखना है, आगे क्या प्रक्रिया हमें मिलेगी। बच्चों को हम बेसिकली आइडिया हो गया कि मार्क्स क्या मिलने वाले हैं, कॉलेज की तैयारी करें। जी बढ़िया। ज्योति जी, मैं ये कहूंगी कि कोई भी ऐसा फॉर्मूला आता तो सब बच्चे तो खुश नहीं रह सकते थे उससे। बहुत सारे बच्चे हैं जो इससे संतुष्ट नहीं है, बहुत सारे स्कूल प्रिंसिपल्स भी ऐसे हैं जो इससे खुश नहीं है। बट इस समय का विकल्प कुछ और हो नहीं सकता था। इससे अच्छा ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन बेस्ड असेसमेंट जो हम कर सकते थे वो शायद फॉर्मूला निकल नहीं सकता था। ठीक है, तो जो है उसी के साथ आगे बढ़ना है, बट उसके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। राइट। अनुभा जी। जी इवन विपिन जी, धन्यवाद। पहले तो ये आपने शो किया है सभी स्टूडेंट्स को अवेयर करने के लिए, और ये जो फॉर्मूला है इससे काफी हद तक हम सभी सेटिस्फाइड है। इवन आज कोर्ट में भी जब पूछा गया तो सभी एसोसिएशंस और जिन्होंने भी इंटरवेंशन डाली थी, पिटिशनर्स थे, हम सभी सेटिस्फाइड थे इस फॉर्मूले से, क्योंकि इसके अलावा अभी इस सिचुएशन में और इससे बेटर कुछ हो नहीं सकता है। अगर हम 50-50 भी लेके चले, 10th का 50 मार्क्स, 12th का 50 मार्क्स, उसमें भी फिर कुछ है जो अपोज करेंगे, या हम 20-20 और 60 लेंगे अगर फॉर्मूला, उसमें भी कुछ है जो अपोज करेंगे। इसलिए 30-30 एंड देन 40 इज द बेस्ट फॉर्मूला जो भी सीबीएसई ने लिया है, वी एक्सेप्ट दैट। और इसके अलावा बच्चों को बहुत कुछ उन्होंने रिलीफ भी दिया है कि अगर कुछ बच्चे सेटिस्फाइड नहीं हैं तो वो बाद में भी एग्जाम दे सकते हैं, प्रोविजनल एडमिशन लिया जा सकता है। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बात रखी आज। और अगर एक मैकेनिज्म भी उन्होंने बोला है सीबीएसई को, आज उन्होंने डायरेक्शन दिया कि आप ये भी अपनी गाइडलाइन में इसमें डालें, उसमें इनकॉर्पोरेट करें कि अगर कोई स्टूडेंट है वो टीचर या स्कूल असेसमेंट ग्रेड से अभी खुश नहीं है या उनको कुछ मार्क्स में कुछ लग रहा है, तो एक मैकेनिज्म बनाया जाएगा जहाँ पे वो कंप्लेंट कर सकते हैं उस अथॉरिटी को, उस कमिटी को, जहाँ भी उनकी कंप्लेंट। ठीक है, विस्तार से हम जाते हैं। मैंने एक ही एक लाइन का कमेंट मांगा था, अब इसमें व्यवस्था में जाते हैं। ठीक है ओनिका जी, अब 30
30 and 40 10th के आप बेस्ट सब्जेक्ट ले लेंगे। मेरा एक मूल सवाल है, क्या ये बेस्ट सब्जेक्ट एलिमेंट्री सब्जेक्ट भी हो सकते हैं? मसलन किसी के हिंदी और अंग्रेजी में सबसे अच्छे नंबर आए तो बेस्ट वहीं से उठाया जाएगा? मोस्ट प्रोबेबली यस। अभी मैं पढ़ रही थी, सीबीएसई की प्रॉपर गाइडलाइंस भी आ गई है, नोट्स पूरे आ गए हैं, वो मैं अभी पूरा पढ़ नहीं पाई, पर डेफिनेटली इसलिए वो लीवरेज दी है। कल को बच्चा ये ना कहे कि 10th और 12th की पढ़ाई का तो कोई आधार नहीं है, हम तो 10th के अलग एक एस्पिरेशन लेके चलते हैं और 12th की हमारा एम अलग होता है। इसलिए बड़ा बैलेंसिंग एक्ट इसलिए किया है कि जो आपको सब्जेक्ट लिंक आप लेना चाहते हैं उससे आप जोड़ लीजिए अपने आप को। अगर आप ह्यूमैनिटीज में जाना चाह रहे हैं, आप हिंदी को आप ऐड कर सकते हैं, तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट कोर्स यू वांट टू टेक अहेड, तो वो बैलेंस बड़ा अच्छा किया इन्होंने और बेस्ट ऑफ 3 का नहीं, मैं थोड़ा आपसे और इसमें स्पष्टता चाहूंगा कि मैंने आगे जाके भले मैथ्स ले लिया या बायोलॉजी ले लिया, लेकिन मेरे तो 10th में हिंदी में और इंग्लिश में सबसे बढ़िया स्कोरिंग मार्क्स आए थे, तो भी वही उठाए जाएंगे? एग्जैक्टली यू कैन टेक एनी बेस्ट ऑफ 3, तो कोई लिमिटेशन नहीं है उसमें कि आपको क्योंकि साइंस में हो तो ये नहीं ले सकते। बेस्ट ऑफ 3 कोई भी बेस्ट आपको जिसमें मैक्सिमम आपको लगता है मैक्सिमम मार्क्स आए हैं उसको आप जोड़ के अपने परसेंटाइल को आगे करा सकते हैं। तो इसमें कोई डूज एंड डोंट्स नहीं है, बेस्ट ऑफ 3 लीजिए, एनी बेस्ट ऑफ 3। राइट। ज्योति जी, एक सवाल मेरे मन में ये आता है कि मैंने अगर मान लीजिए ऐसे कम स्टूडेंट होंगे, लेकिन या तो मैंने स्कूल बदला, मैंने 10th किसी और स्कूल से की, 11th 12th में मैं कहीं और पहुंच गया, या 11th 12th में ही बदल लिया, या कई बार तो लोगों के बोर्ड भी बदल जाते हैं, कहीं ट्रांसफर हो गया, कहीं कुछ हो गया, वहां पे ये बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, उसके लिए क्या करेंगे? तो ज्यादातर जो बच्चे हैं जो सीबीएसई में जो 12th दे रहे हैं, उसमें से जो लार्ज पॉपुलेशन है वो सीबीएसई की ही है। शायद 12 से 15% ऐसे बच्चे होते होंगे जो बाकी के बोर्ड से आते होंगे, तो उनके लिए बाकियों का जो मतलब लार्ज चंक है, 85-88% बच्चों का डेटा सीबीएसई के पास ऑलरेडी है, और बाकी जो 12-15% के बच्चे बचेंगे उन्होंने कहीं ना कहीं से, चाहे वो स्टेट बोर्ड से आए चाहे वो आईसीएसई से आए, उनका डेटा स्कूल्स के पास होता है, और जब एलओसी में हम लोग डिटेल्स भरते हैं तो उन बच्चों ने कौन से बोर्ड से लिया है और क्या उनका रोल नंबर रहा, वो सब हम लोग डिटेल्स भरते हैं। तो और जब एडमिशन भी लेते हैं बच्चे तो अपनी मार्कशीट जमा करके एडमिशन जो है वो स्कूल में लेते हैं, तो उनका डेटा निकाल पाना कोई मुश्किल नहीं होगा। सीबीएसई ने स्पेसिफाई किया ही है कि मेन सब्जेक्ट्स जो है उनमें से बच्चे बेस्ट जो है 3 सब्जेक्ट्स का ले सकते हैं, तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। राइट। अब ये है कि 12th, क्योंकि 12th में आपकी 10th और 11th तो मान लीजिए आप